हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल SRJ क्लासेस। मैं हूं आपके साथ विकास और आज हम सभी लोग सॉल्व करने वाले हैं बालाजी पब्लिकेशन का चैप्टर नंबर 1 का एक्सरसाइज 1.2। ठीक है, नंबर 1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 हम सॉल्व करने वाले हैं। एक्सप्रेस ईच टर्मिनेटिंग डेसिमल एज अ क्वोशिएंट ऑफ इंटीजर्स। हमें क्या करना है? टर्मिनेटिंग डेसिमल एज अ क्वोशिएंट ऑफ इंटीजर। क्वोशिएंट ऑफ इंटीजर्स का मतलब है ये जो फर्स्ट क्वेश्चन नंबर हमें जो डेसिमल फॉर्म में दिया गया है, इसको हमें क्या करना है? फ्रैक्शन फॉर्म में बनाना है, यानी कि फ्रैक्शन करना है। फ्रैक्शन करने के लिए यानी कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में बनाना है। ठीक है, चलिए आज इसको हम सॉल्व करते हैं। इससे पहले हम समझ लेते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होता है। ठीक है, टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होते हैं? ऐसे जो है फ्रैक्शन फॉर्म, ऐसे जो है रेशनल नंबर जो पूरी तरीके से डिवाइड हो जाते हैं। जैसे हमने 3/4 को डिवाइड किया तो ये पूरा जो है डिवाइड हो रहा है। 4 है ना, 3 से कर रहे हैं तो हमारा 0.47 28 और ये 4 5 20, ये हमारा पूरा लास्ट तक डिवाइड हो रहा है और हमारा आंसर आ रहा है 0.75। तो ये हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल है। क्यों? क्योंकि ये बार बार रिपीट नहीं हो रहा है, इसके आगे नंबर नहीं आ रहे हैं हमारे। ठीक है ना, ये पूरी तरीके से हमारा डिवाइड हो जा रहा है। ठीक है, और ऐसे 5/8 देखते हैं तो ये भी हमारा पूरी तरीके से डिवाइड हो जा रहा है, पूरा हमारा सॉल्व हो जा रहा है इसको डिवाइड करने पर, इसलिए इसको टर्मिनेटिंग डेसिमल बोलते हैं। ठीक है, A rational number can be expressed as a decimal which has limited number of digit after decimal points, यानी कि डेसिमल पॉइंट के बाद लिमिटेड नंबर ऑफ डिजिट्स होते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं? टर्मिनेटिंग डेसिमल। या फिर 2 डिजिट्स हो पॉइंट के बाद या फिर 3 डिजिट्स हो तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है। ठीक है, तो इस फॉर्म में हमें दिया है क्वेश्चन 1। ठीक है, क्वेश्चन 1 इस फॉर्म में दिया है, हमें इस फॉर्म में फ्रैक्शन फॉर्म में लाना है। चलिए उसको भी सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमें 1 का फर्स्ट वाला दिया है 0.9। ठीक है, इसको हमें क्या करना है? एज अ क्वोशिएंट ऑफ इंटीजर्स इसमें एक्सप्रेस करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? ये पॉइंट हमारा लगा हुआ है तो पॉइंट के बाद हमारा एक डिजिट है, इसलिए हम क्या करेंगे? देखिए यहाँ पे हो गया हमारा 9 अपॉन ये 1 हमारा होता है, ये डिनोमिनेटर में ये पॉइंट हटेगा तो एक डिजिट है तो एक 0 हमारा इधर हम इंक्रीज कर देंगे। बस हमें इस फॉर्म में ही लाना था, यही हमारा हो गया आंसर। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन हमें गिवन है -0.67। इसको भी हम सेम टू सेम एज इट इज करेंगे, -0.67 अपॉन यहाँ पे पॉइंट लगा ही देते हैं। ठीक है, ये 1 यहाँ पे होता है, ये पॉइंट हटाएंगे 1 2 1 2, इसका हमारा आंसर आ जाएगा -67 अपॉन 100। ठीक है, ये कट नहीं होगा इसलिए यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 हमें गिवन है -0.35। इसको भी हम एज इट इज सॉल्व करेंगे। -0.35 डिवाइड बाई 1 1 2 1 2। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा 35 डिवाइड बाई 100। ये हमारा कट हो रहा है तो इसको हम कट कर लेंगे। ये हो जाएगा हमारा 5 7 35, 5 2 10 और ये 0, यहाँ पर माइनस लगा हुआ था, माइनस भी लगा लेंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा -7 अपॉन 20। इट इज आवर फाइनल आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 हमें दिया गया है 1.075 अपॉन 1 हो जाएगा 1 2 3 1 2 3, ये हो जाएगा 10 है ना, 1075 डिवाइड बाई 1000। ये भी हमारा कट हो रहा है, इसको भी कट कर लेंगे तो ये 5 से कट हो रहा है तो ये हो जाएगा 5 2 10, 5 1 5 6 7, 2 बच गया हमारा, 5 5 25, यानी कि 215 और ये 5 2 10 00। ठीक है, फिर से करेंगे तो 5 4 20 और ये 1 बचेगा, 5 3 15, इधर हो जाएगा हमारा 5 4 20 और ये 0, यानी कि हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा 43 अपॉन 40। ठीक है, इट इज आवर फाइनल आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमने सॉल्व कर लिया है। आइए अब क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं।
तो ये हमें क्वेश्चन नंबर 2 गिवन है, दिया गया है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग रिपीटिंग डेसिमल एज अ कोशेंट ऑफ इंटीजर। कोशेंट ऑफ इंटीजर इसमें भी हमें फ्रैक्शन फॉर्म में ही लाना है, लेकिन ये हमारा ऊपर वाला टर्मिनेटिंग डेसिमल था, यानी कि डेसिमल पॉइंट के बाद 1 या 2 डिजिट या 3 डिजिट के बाद हमारा क्वेश्चन पूरा सॉल्व हो जा रहा था डिवाइड करने पर। बट ये जो रिपीटिंग डेसिमल है, रिपीटिंग डेसिमल में क्या होते हैं, पॉइंट के बाद डिजिट्स रिपीट होते जाते हैं, ठीक है ना। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 हमें गिवन है 0.7, इस पे ऊपर देखिए आप एक लाइन भी खींची हुई है, इसको हम बार बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बार। तो ये 0.7 बार लिखा हुआ है, तो 7 पर बार लगाने का मतलब है 7 बार बार रिपीट हो रहा है। अगर इसको हम फ्रैक्शन फॉर्म में जब लाएंगे तो ये 7 क्या हो रहा है, हमारा बार बार रिपीट हो रहा है। इसको हम लिख सकते हैं ऐसे 0.77777, मतलब रिपीट ही होता जाएगा, इसलिए इसको रिपीटिंग डेसिमल बोलते हैं। तो रिपीटिंग डेसिमल को जो है फ्रैक्शन फॉर्म में लगाने का थोड़ा सा अलग मेथड होता है, आइए हम उसको कॉपी में समझ लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट हमें गिवन है 0.7 बार, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम लेट करेंगे, क्या लेट करेंगे, लेट x इज इक्वल टू 0.7 बार, ठीक है। अब बार हम हटा ही देते हैं, तो बार हटाएंगे तो 7 2 टाइम्स लिख सकते हैं, ठीक है ना। फिर यहाँ डॉट डॉट लगा देंगे, इसका मतलब 7 बार बार रिपीट हो रहा है। इसको हम लेट कर लेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। यहाँ तक आपको क्लियर है। x इज इक्वल टू 0.77, एक बार या 2 बार 3 बार जितनी बार आप चाहें 7 लिख सकते हैं, और फिर डॉट डॉट लगा देंगे, इसका मतलब है 7 बार बार रिपीट हो रहा है, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर इक्वेशन नंबर 1 हो गया। फिर क्या करेंगे, हमने देखा कि बार सिर्फ एक डिजिट पे लगा है, बार किस पे लगा है, ओनली 1 डिजिट पे लगा है, यानी कि सिर्फ 7 ही रिपीट हो रहा है। तो जितने डिजिट पे लगा होता है उतने से ही हम मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि अगर एक डिजिट पे लगा है तो हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, अगर 2 डिजिट पे लगा हुआ है तो हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, और अगर 3 डिजिट पे बार लगा हुआ है तो हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। आगे क्वेश्चन इस तरह के हैं, हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट वाला ये हो गया। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे मल्टीप्लाई, यहाँ पर मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई बोथ साइड्स मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाई 10, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाई 10, ठीक है। दोनों तरफ हम किधर, बोथ साइड्स कौन, इधर x में भी हम 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे और इधर भी हम 10 का मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे लिख देते हैं इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। दोनों तरफ जब हम करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा, फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगी यानी कि 10x हो जाएगा, x में 10 का होगा तो ये 10x हो जाएगा, इज इक्वल टू, अब इधर भी हम क्या करते हैं, जब 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, तो मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूँ, आप अलग जो है करके ट्राई कर सकते हैं। क्या होता है, जितने जीरो होते हैं तो ये पॉइंट उधर बढ़ जाता है। जैसे एक जीरो है, इसमें हमने 10 से मल्टीप्लाई किया है ना, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। अगर हमने 10 से मल्टीप्लाई किया तो ये जो पॉइंट है ये इधर एक बढ़ जाएगा, यानी कि हो जाएगा 7.77, ठीक है ना। 7 आप पॉइंट के बाद कितने भी लिख सकते हैं, इट डजेंट मैटर, बट मैं जो है यहाँ पर सिर्फ 2 ही लिख रहा हूँ, ठीक है। इसको हम लेट कर लेंगे, एज्यूम कर लेंगे इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। इक्वेशन फर्स्ट हो गई और ये इक्वेशन सेकेंड हो गई। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट से, यहाँ पर मैं लिखूंगा इक्वेशन सेकेंड से इक्वेशन नंबर 2 माइनस करना है हमें इक्वेशन नंबर फर्स्ट, यानी कि इक्वेशन सेकेंड से हम इक्वेशन सेकेंड को फर्स्ट को माइनस कर देना है। तो इधर वाला इधर से माइनस होगा और इधर वाला इधर से माइनस होगा, तो 10x से 1x माइनस होगा, तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ये हो जाएगा हमारा 9x इज इक्वल टू, इसको जब हम माइनस करेंगे 7.77 से, मैं यहाँ पर कर लेता हूँ 7.77 से अगर हम माइनस करेंगे 0.77, तो ये हमारा हो जाएगा 0 0 और ये 7, यानी कि पॉइंट के बाद 0 हट जाते हैं तो हमारा बचेगा सिर्फ 7। इट मीन्स x इज इक्वल टू 7 अपॉन ये 9 मल्टीप्लाई में, ये हमारा इधर आ जाएगा डिवाइड में, तो हमारा जो फ्रैक्शन फॉर्म आ गई वो कितनी आ गई, 7/9,
9, कितनी आ गई हमारी 7/9। अगर आप इसको 7/9 को डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 0.7777, बार बार 7 रिपीट होगा, वही चीज यहाँ पर 0.7 पे बार लगा हुआ, यानी कि हमको डेसिमल फॉर्म में गिवन था और हमें फ्रैक्शन फॉर्म में लाना था। आई होप ये आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इसी क्वेश्चन को, ये थोड़ा सा लॉन्ग मेथड है, ठीक है, ये थोड़ा सा लॉन्ग मेथड है, ये भी आपको सीखना पड़ेगा, ठीक है, बट शॉर्ट मेथड क्या है वो मैं बताता हूँ। शॉर्ट मेथड से भी आप, शॉर्टकट मेथड से भी आप कर सकते हैं, वो मैं इधर आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो जैसे आपको क्वेश्चन गिवन था, यहाँ पर लिख लीजिए x इज इक्वल टू 0.7 बार, ठीक है, ये आपने लिख लिया। सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको कुछ करना ही नहीं है, ठीक है। x इज इक्वल टू लिखना है, ये जीरो को अलग अलग कर लेना है, जीरो को अलग कर लेना, पॉइंट के प्लेस पे आपको लगा देना है प्लस, ठीक है। x इज इक्वल टू 0 को अलग कर लीजिए, पॉइंट के प्लेस पे लगा दीजिए प्लस और 7 लिख लीजिए। अब यहाँ पर बस ध्यान ये देना है, अगर एक डिजिट पे लिखा लगा हुआ है तो हमें सिर्फ सिंगल लाइन डिनोमिनेटर में नोट करना है। क्या करना है, अगर एक डिजिट पे लगा है तो एक 9, अगर 2 डिजिट पे लगा होता तो हम डबल 9 नोट करते हैं, ठीक है ना। अभी मैंने ये लॉन्ग मेथड बता दिया, अब हम शॉर्टकट मेथड से ही सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है, बट ये बताना भी इंपॉर्टेंट था इसलिए मैंने इसको भी बता दिया, ठीक है। तो 7/9 हो गया, ठीक है। तो ये क्योंकि एक डिजिट पे बार लगा था इसलिए हमने सिंगल 9 को नोट किया, अगर 2 पे लगा होता तो डबल 9, 3 पे तो 999, 4 पे तो 4 टाइम्स 9। अब इसमें जब 7/9 में हम 0 को ऐड करते हैं तो हमारा 7/9 ही आएगा। इट मीन्स x इज इक्वल टू 7/9, ठीक है। तो आई थिंक मेरे हिसाब से ये आपका भी आंसर आ गया, ठीक है। आई थिंक मेरे हिसाब से ये मेथड ज्यादा इजी है एज कंपेयर टू दिस, ठीक है। तो इस मेथड से ही हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आइए सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमें गिवन है 0.57, 57 दोनों डिजिट पर बार लगा हुआ है, ठीक है। सिंपल, जैसे हमने ये वाला क्वेश्चन सॉल्व किया था प्रीवियस क्वेश्चन, वैसे ही हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पर हम लिख लेंगे x इज इक्वल टू 0.57, ठीक है। इसको अलग अलग कर लेंगे, x इज 2 पे यहाँ बार लगा लेते हैं, ठीक है। x इज इक्वल टू 0 को अलग कर लेंगे, पॉइंट के प्लेस पे हम कर देंगे प्लस और यहाँ पर लिख देंगे 57 अपॉन में। अब ये 2 डिजिट पे लगा है इसलिए हम डबल 9 नोट कर लेंगे, ठीक है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये। और अब 0 को अगर हम 57/99 में प्लस करते हैं तो हमारा आंसर वही आता है 57/99। यही हमारा क्या हो गया, फाइनल आंसर हो गया, ठीक है। यही हमारा क्या है, फाइनल आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेते हैं यहीं पर। क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमें गिवन है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या गिवन है, क्वेश्चन नंबर 3 गिवन है 0.134, 0.134 तीनों डिजिट पे बार लगा हुआ है, ठीक है ना। 0.134 और इसमें हमें तीनों डिजिट पे बार लगा हुआ दिया है। तो सबसे पहले x इज इक्वल टू 0, पॉइंट के प्लेस पे हम लिख लेंगे प्लस और यहाँ पर लिखेंगे 134 और अपॉन में 999। क्यों, क्योंकि 3 डिजिट पे बार लगा हुआ है इसलिए हम यहाँ लिख देंगे 999। तो इसमें भी 0 ही है तो 0 को ऐड करेंगे तो वही हमारा आंसर आएगा 134/999, ठीक है। यही हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। बहुत सिंपल क्वेश्चन था। आइए क्वेश्चन नंबर 4 को भी हम इसी में सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमें गिवन है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया गया है, 0.2341, 0.2341। इसको भी ऐसे करेंगे तो x इज इक्वल टू 0 को अलग कर लेंगे, 0 प्लस पॉइंट के प्लेस पे प्लस और यहाँ पर 2341, ठीक है। फिर इसमें डिवाइड करेंगे, अब इसमें 4 डिजिट पर लगा हुआ है बार, ठीक है, इसलिए 4 टाइम्स 9, हमेशा सम में 9 ही रहेगा, ठीक है। तो इसमें भी 0 ऐड करेंगे तो हमारा आंसर वही आएगा क्या, 2341 अपॉन 1234। यही हमारा क्या हो गया, फाइनल आंसर हो गया। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 भी इसमें गिवन है, आइए उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 हमें क्या गिवन है, क्वेश्चन नंबर 5 हमें गिवन है
क्वेश्चन नंबर 5 हमें गिवन है 5.317 बार, ठीक है। इसको भी एज इट इज सॉल्व करेंगे। x इज इक्वल टू, अब इसमें 5 हमारा है, पीछे वाले में हमारे ऊपर वाले जितने भी क्वेश्चन थे सब में 0 था, इसमें 5 है तो इसको 5 आगे रख लेंगे। 5 पॉइंट के प्लेस पे हमारा हो जाएगा प्लस, और ये हो जाएगा हमारा 317 अपॉन 3 डिजिट पे लगा हुआ है इसलिए हम 999 यहाँ पर नोट कर लेंगे, ठीक है। अब ये थोड़ा सा क्वेश्चन एक्स्ट्रा हो जाएगा, थोड़ा सा लॉन्ग हो जाएगा क्योंकि इसमें यहाँ 0 नहीं है, यहाँ 5 है, तो इसको सॉल्व करने के लिए इसके नीचे हम 1 लेट कर लेंगे, ठीक है। 1 होता ही हमारा, लेट क्या करेंगे, और फिर यहाँ पर लिखेंगे x इज इक्वल टू, ये हमारा नीचे एलसीएम आ जाएगा 999, ठीक है। अब 1 का टेबल जब हम पढ़ेंगे तो 999 टाइम्स जाएगा, तो यहाँ पर 5 का ऊपर वाले का मल्टीप्लाई होगा, नीचे वाले से डिवाइड, तो 999 टाइम्स में ये डिवाइड होगा। प्लस लगा हुआ है, प्लस लगा लेंगे, फिर 307 ऊपर वाले का न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई होगा 999, और इसको जब डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम में हमारा डिवाइड हो जाएगा। बहुत ये आप पहले ही पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब आइए इसको यहाँ नेक्स्ट इधर सॉल्व कर लेते हैं। x इज इक्वल टू, यहाँ पर हम 5 का मल्टीप्लाई 999 से कराएंगे, तो 5 9s are 45, 5 कैरी 4, 5 9s are 45, 46, 47, 48, 49 कैरी 49 कैरी 4, फिर यहाँ पर भी 49 ही हमारा आएगा, ठीक है। यहाँ पर प्लस है, प्लस 317 1s are 317 अपॉन ये हो जाएगा हमारा 999, ठीक है। फिर x इज इक्वल टू, फिर इसको हम प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 7 5 हमारा 12 2 कैरी 1 9 1 10 1 11 कैरी 1 9 1 10, और ये 3 हमारा हो जाएगा 13 कैरी 1 4 1 5, यानी कि हमारा आंसर आ जाएगा 5312 अपॉन ये हो जाएगा 999, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। यही हमारा हो गया फाइनल आंसर, ठीक है। ये हमारा फाइनल आंसर है। थोड़ा सा स्टेप बढ़ गया है क्योंकि हमें इधर एलसीएम लेकर के फ्रैक्शन को सॉल्व करना पड़ेगा। इसका इससे मल्टीप्लाई हुआ है, डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं। 5 का 999 से मल्टीप्लाई करा देना है, प्लस और 1 का 317 से मल्टीप्लाई करा देना है, ऊपर सेम रहेगा, दोनों प्लस कर दीजिए, यही हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 तक हमारा सॉल्व हो गया। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 3 भी देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमें कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है इंसर्ट 3 रैशनल नंबर्स बिटवीन 5 एंड 6, यानी कि 5 और 6 के बीच में कितने रैशनल नंबर्स हैं उसे हमें क्या करना है, इंसर्ट करना है। आप सोच रहे होंगे 5 और 6, 5 के बाद तो 6 आ जाता है, बीच में कौन से नंबर आए, लेकिन बीच में भी हमारे डिजिट्स होते हैं, ठीक है ना। जैसे अगर हम नंबर लाइन को शो करते हैं तो अगर 1 और 0, अगर 0 से 1 के बीच में देखते हैं ना बहुत सारी लाइंस बनी होती हैं, तो हर लाइन पे एक नंबर होता है, ठीक है ना। तो 5 और 6 के बीच में भी बहुत सारे डिजिट्स हैं, बहुत सारे नंबर्स हैं। हाँ, वो नंबर पॉइंट में होंगे, ठीक है ना। तो आइए इसको कैसे सॉल्व करते हैं, इसको भी समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है इंसर्ट 3 रैशनल नंबर्स बिटवीन 5 एंड 6, यानी कि 5 और 6 के बीच में हमें 3 रैशनल नंबर्स क्या करने हैं, इंसर्ट करने हैं। तो सबसे पहले n हम लिखेंगे, यहाँ फॉर्मूला याद रखिए हमेशा, n यानी कि कितने नंबर इंसर्ट करने हैं, हमें 3 नंबर इंसर्ट करने हैं। तो फॉर्मूला हमारा होता है n+1, क्या होता है, n+1, यानी कि 3 में हमें n क्या है, हमारा 3 है, तो 3+1 क्या हो गया, हमारा 4 हो गया। अब 4 को हम क्या करेंगे, इस 4 को हम क्या करेंगे, 4 का मल्टीप्लाई, देखिए 5 ये हमारा लिखा हुआ है, इधर हम 5 लिख देते हैं, ये हमारा 6 लिखा हुआ है, 6 लिख देते हैं, इसके भी नीचे 1 होता है हमारा, इसके भी नीचे 1 होता है, ठीक है। तो इस 4 जो हमारा n+1 से हमने फॉर्मूले से निकाला है, n+1 हमें 3 इंसर्ट करने थे, तो 3 में 1 ऐड कर दिया, हमारा हो गया 4। तो उस 4 का मल्टीप्लाई हमें इधर भी ऊपर नीचे करना है, और उस 4 का मल्टीप्लाई हमें इधर भी ऊपर नीचे करना है, ठीक है। तो इधर जब हमारा मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा हमारा 5 4 जार, ऊपर हो जाएगा 20 और नीचे हो जाएगा 4, इधर हो जाएगा 6 4 जार 24 अपॉन ये हो जाएगा 1 4 जार 4, ठीक है। अब 21, अब 20 के बाद कौन सा आता है नंबर, हमारा 21 आता है अपॉन 4, फिर 22 अपॉन 4, फिर 23 अपॉन 4, ठीक है, फिर 24 हमारा लिखा हुआ है। तो ये हमारा अगर इसको सॉल्व करते हैं तो 4 5 जार 20 यानी कि 5 ही है, ये 4 6 जार 24 यानी कि ये भी 6 ही है, ठीक है। तो
यही हमारे क्या होते हैं तीनों, यही तीनों जो हमने निकाले हैं बीच के, यही हमारे तीनों रेशनल नंबर्स हैं, ठीक है। बट आपका आंसर जो है बुक में पॉइंट में आ रहा है, तो इसको आप डिवाइड भी कर लीजिए। अगर इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 5, ठीक है, ये हमारा 5 हो जाएगा। 21 और 4 को जब हम डिवाइड करते हैं तो हमारा आंसर आता है 5.25, ठीक है। और 22/4 को जब हम डिवाइड करते हैं तो हमारा आंसर आता है 5.5। और जब 23/4 को हम डिवाइड करते हैं तो हमारा आंसर आता है 5.75। और 4 6 आर 24, ये हमारा। तो ये 5 और ये 6, ये 2 डिजिट हो गए, इन दोनों के बीच में ये हमारे तीनों रेशनल नंबर 1 2 और ये 3, ठीक है ना। तो इस तरह इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। यही हमारा आंसर हो गया, यही तीनों हैं, ठीक है ना, सिर्फ ये तीनों, क्योंकि 5 और 6 के बीच में तो निकालने ही थे, तो ये 5 और 6 तो हो ही गया। इन दोनों के बीच में 3 डिजिट जो हैं, ये 3 रेशनल नंबर्स हमारे हो गए। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारा सॉल्व हो गया। आइए क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमें गिवन है, राइट 3 इरेशनल नंबर्स बिटवीन 0.5 एंड 0.6। यहाँ पर हमें रेशनल नंबर्स 5 और 6 के बीच में पुट करने थे, इंसर्ट करने थे। अब यहाँ पर 3 इरेशनल नंबर्स हमें क्या करना है, पुट करना है। इरेशनल नंबर मतलब जो है पूरी तरीके से जो डिवाइड नहीं होते हैं उनको इरेशनल नंबर बोलते हैं। जैसे √2 हो गया हमारा, आगे मैं बताऊंगा इरेशनल नंबर, मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था, है ना। √2 हो गया, √3 हो गया, √5 हो गया, √7, ये हमारे इरेशनल नंबर्स होते हैं, ठीक है। तो हमें 3 इरेशनल नंबर क्या करना है, इंसर्ट करना है। बट ये रूट में नहीं आएंगे, ये हमारे पॉइंट में आएंगे, ठीक है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमें गिवन है 0.5 एंड 0.6, ठीक है। तो इसको आपको कुछ करना नहीं है, इसमें बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसको हम ऐसे ही सॉल्व करेंगे। देखिए आंसर सबका डिफरेंट हो सकता है, क्योंकि रेशनल नंबर बहुत सारे होते हैं, है ना। अगर कोई भी रेशनल नंबर इरेशनल नंबर, ठीक है ना, तो बहुत सारे होते हैं। तो 0.5 और 0.6 के बीच में बहुत सारे इरेशनल नंबर हो सकते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि आंसर आपका एकदम मैच ही करे, ठीक है ना, कोई भी आंसर हो सकता है। जैसे इरेशनल नंबर लिखने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 0.51, क्या लिखेंगे 0.51। फिर यहाँ पर 5 था ही, 1 लिख दिया। फिर हम लिखेंगे 511, क्या लिख देंगे 511। फिर लिख देंगे 5111। हमें ऐसा नंबर लेना है जो नॉन टर्मिनेटिंग, यानी कि पूरा कटे भी नहीं, और नॉन रिपीटिंग, यानी कि बार बार रिपीट भी ना हो। जैसे ये रिपीट तो हो रहा है, बट यहाँ पर देखो एक बार सिंगल 51 था, फिर यहाँ 511 हो गया, फिर 5 यहाँ 111 हो गया, फिर आगे भी अगर हम करेंगे तो 5 यहाँ पर 4 टाइम्स 1 हो जाएगा। ऐसे ये रिपीट होता रहेगा, ठीक है ना। तो ये जो है नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिपीटिंग है, ठीक है ना, ऐसे ही। तो ये ही हमारे क्या होते हैं, रेशनल नंबर्स होते हैं। अब यहाँ पर आप 51 की जगह 52 भी रख सकते थे, बस 6 के पास नहीं पहुँचना है। अगर यहाँ मान लीजिए 6 रख दिया तो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है ना, 56 हो जाएगा। 5 ही रहना चाहिए, यहाँ 6 नहीं करना है, ठीक है ना, तो गड़बड़ हो जाएगा। यहाँ पे 1 है, आप 2 रख सकते हैं, 3 रख सकते हैं, 4 रख सकते हैं, 5 रख सकते हैं, ठीक है। बस यहाँ तक ही आपको क्या है, छूट है। फिर ये क्वेश्चन, ये हो गया हमारा फर्स्ट डिजिट, ठीक है ना। 3 इरेशनल नंबर हमें पुट करने थे, दोनों के बीच में 3 इरेशनल नंबर लिखने थे, तो पहला हमने लिख दिया है। फिर ऐसे ही दूसरा अगर हम लिखेंगे तो यहीं पर मैं करे ले रहा हूँ, ठीक है। दूसरा लिखेंगे तो हमारा 0.5। अब यहाँ पर हमने 1 लिया था, तो इसके बाद वाले ही मैं ले लेता हूँ। तो यहाँ पर हो जाएगा 52, फिर 522, फिर 522, ठीक है ना। ऐसे ही ये बार बार रिपीट होता रहेगा, है ना। फिर इसके बाद ये क्वेश्चन नंबर ये हमारा हो गया, दूसरा हो गया इरेशनल नंबर। फिर तीसरा लिखेंगे 0.5, ये हमारा 2 लिया था, अब हम ले लेते हैं 3, 0.53, ठीक है ना। फिर हो जाएगा 533, फिर हो जाएगा 533। तो यही हमारे तीनों नंबर, पहला, दूसरा और ये तीसरा, यही हमारे तीनों इरेशनल नंबर हो गए 0.5 और 0.6 के बीच में, ठीक है। मैंने जैसा कहा, यहाँ पर आप 2, 3, 4, 5 कुछ भी रख सकते हैं। अगर आप यहाँ पर 4 रखते हैं, सपोज अगर यहाँ पर 4 रखते हैं, तो ये हो जाएगा 5 4
544, 5444, 5 4 टाइम्स 4, ठीक है ना। ऐसे ही 4 बार 4 लिख देना यहाँ पर, ठीक है। बार बार मतलब एक बार पहले सिंगल रिपीट करना है, फिर 5 के बाद डबल करना है, फिर 5 के बाद ट्रिपल करना है, ऐसे ही पढ़ाते रहना है। और ऐसा ही है, ये नॉन रिपीटिंग है ना, नॉन रिपीटिंग मतलब रिपीट हो रहा है सिर्फ एक डिजिट, बार बार नहीं वही रिपीट हो रहा है कि 511 511 511 511, नहीं, एक बार 51 आया, फिर एक बार 511 आया, एक बार 5 फिर 111 आ गया, फिर ऐसे ही बढ़ता जा रहा है, मतलब बार बार वही नहीं रिपीट हो रहा है, एक हर टाइम जो है एक बढ़ रहा है। तो ये नॉन रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, खत्म भी नहीं हो रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग है खत्म भी नहीं हो रहा है, और नॉन रिपीटिंग यानी कि रिपीट भी नहीं हो रहा है, हर बार एक बढ़ जा रहा है। तो यही हमारे क्या होते हैं, इर्रेशनल नंबर्स होते हैं। आई होप क्वेश्चन नंबर 4 भी आपको अच्छे से समझ में आ गया हो। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही छोटा है, इसमें भी हमें 3 इरेशनल नंबर बिटवीन √2 एंड √7, इसके बीच में हमें क्या करना है, इंसर्ट करना है, √2 और √7 के बीच में। बहुत आसान है, √2 के बाद हमारा क्या आता है, √3 आता है, पहला हो गया, फिर √4 आता है, दूसरा हो गया, फिर √5 हो गया, ये हमारा तीसरा हो गया। तो यही √3 √4, यहाँ पर एक गड़बड़ हो गई, क्या गड़बड़ हो गई, क्योंकि अगर √4 का हम जो है क्या निकालेंगे, अगर √4 का हम रूट निकालते हैं तो 4 का रूट जो हमारा स्क्वायर रूट निकलता है वो 2 निकल आता है, और 2 हमारा रेशनल नंबर है और हमें इरेशनल नंबर फाइंड करना है। तो √4 नहीं होगा, √3, ठीक है, क्योंकि 2 के बाद 3 आएगा तो 3 हो जाएगा, 4 हमारा होगा नहीं, यहाँ हो जाएगा हमारा √5, और √5 के बाद यहाँ पर हो जाएगा हमारा √6। यानी कि ऐसा हमें नंबर रखना है जिसके फैक्टर्स ना हो, ठीक है ना। जैसे 3 है तो 3 अपने ही टेबल से कटता है, अगर हम 4 लेते तो 4 2 के टेबल से कट जाता है, इसलिए 4 को नहीं लेंगे, 5 को ले लेंगे, और ये हमारा 6 हो जाएगा, ठीक है। 6 भी हमारा 2 के टेबल से कटता है, बट 6 को अगर हम जब स्क्वायर रूट निकालते हैं तो पूरी तरीके से ये सॉल्व नहीं होता, इसलिए हमारा ये भी क्या है, इरेशनल नंबर ही है। तो √3 √5 और √6, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, यही आपके हो गए तीनों आंसर। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। फिर ये क्वेश्चन नंबर 5 तक यहाँ तक एंड हो गया। आप क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 हमें गिवन है, गिव अ रैशनल approximation to √2 करेक्ट 2 प्लेसेस ऑफ डेसिमल, यानी कि √2 की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, और √2 यानी कि इसके रूट को हटाना है। रूट को हटाने के लिए क्लास 8th में आपको लॉन्ग डिवीजन मेथड बताया गया है, फिर भी मैं यहाँ पर इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ, √2 को कैसे करेक्ट 2 प्लेसेस ऑफ डेसिमल हम कैसे, यानी कि √2 की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे वो आपको मैं बताता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 6 हमें गिवन है, √2 की हमें वैल्यू फाइंड करनी है, स्क्वायर रूट निकालना है ऑफ 2, ठीक है ना। वी कैन फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ 2। आप इसको किससे निकालेंगे, बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड। लॉन्ग डिवीजन मेथड कैसे करते हैं, सबसे पहले आपको यहाँ पर 2 लिख लेना है, ठीक है, फिर एक ये ऐसे लाइन ड्रॉ करनी है, और एक आपको ऐसे लाइन ड्रॉ करनी है, ठीक है ना। आपका आंसर यहाँ आएगा। कैसे करना है इसको, अब 2 को डिवाइड, हाँ यहाँ पर सिंगल डिजिट है इसलिए हम पॉइंट लगा करके यहाँ पर 2 0, यहाँ पर भी 2 0, और फिर और 2 0 बढ़ा लेते हैं, कितने भी बढ़ा सकते हैं। पॉइंट के पहले हमारा सिर्फ एक ही है तो सिंगल बना लेंगे, फिर 2 2 के पेयर बनाने हैं, कितने कितने के, 2 2 के पेयर, ठीक है ना। पहले हमें सिंगल डिजिट ही रखनी है, पॉइंट लगाई हुआ है हमारा, और फिर 2 2 के पेयर बना लेने हैं, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। फिर आपको क्या करना है, हमें ऐसा टेबल पढ़ना है, जैसे हम अगर 1 का टेबल पढ़ रहे हैं तो 1 का हमें 1 टाइम ही पढ़ना होगा, और अगर 2 का पढ़ रहे हैं तो 2 का 2 टाइम्स ही पढ़ना होगा, अगर 3 का पढ़ रहे हैं तो 3 का 3 टाइम्स ही पढ़ना होगा। अब यहाँ पर हमें 2 लाना है, तो 2 तो आ नहीं सकता, क्योंकि अगर हम 1 टाइम्स पढ़ेंगे तो 1 1 जार 1 ही आएगा, फिर 2 अगर पढ़ेंगे तो 2 2 जार 4 ही आएगा, 3 करेंगे तो 3 3 जार 9 आएगा, ज़्यादा हो जाएगा। तो हमारा 2 2 जार 4 तो ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए हम 1 टाइम्स में ले जाएंगे। तो 1 यहाँ पे भी लिखेंगे, एक यहाँ लिखेंगे, और एक यहाँ लिखेंगे। देखो भाई 3 जगह 1 लिखना है, ध्यान रखना। क्या करना है, 1 1 1, ठीक है ना। तो 1 1 जार हमारा कितना हुआ, 1 हुआ, इसको अंदर लिख देना है, ठीक है। यहाँ तक आपको क्लियर है। क्या करना है, आंसर ऊपर आएगा,
1 और 1 को हमें ऐड कर देना है, तो 1 और 1 ऐड करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 2। इसको मैं यहाँ पर इसलिए लिख रहा हूँ कि यहाँ पर अभी मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। तो 2 से अब 1 को माइनस करना है, तो 2 से 1 माइनस होगा, हमारा बचेगा 1। ये पॉइंट लगा है तो ये पॉइंट ऊपर चला जाएगा। ये पेयर है दोनों जीरो का, तो इसको हम नोट कर लेंगे, ठीक है। ये हो गया हमारा 100। अब इस 2 में इतने से मल्टीप्लाई करना है कि हमारा 100 या इससे कम आए। तो 2 में मल्टीप्लाई करने की कैसे तरीका क्या है, जैसे ये 2 लिखा हुआ है, तो अगर हम 1 से कर रहे हैं तो 1 से यहाँ करेंगे, यहाँ लिखेंगे, यहाँ ऐसे, तब ऐसे करेंगे, ठीक है ना। जैसे ये 2 लिखा हुआ था हमारा, 1 से अगर हम कर रहे हैं तो 1 ऊपर लिखो, एक नीचे लिखो और फिर ऐसे, फिर मल्टीप्लाई, 1 1 जार 1, 1 2 जार 2। तो 21 तो बहुत छोटा है, तो इसको मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, इसको हम करेंगे 4 से। तो ये 2 लिखा हुआ था, ये हमारा 4 ऊपर भी, 4 नीचे भी, और यहाँ पर हमारा ये मल्टीप्लाई होगा। तो 4 4 जार 16, 6 कैरी 1, 4 2 जार 8 1 9। ये हो गया हमारा 96, ठीक है। ये हो जाएगा 96, यहाँ पर लिख देंगे। तो यहाँ 4 से हमने किया था, तो 4 यहाँ पर भी और 4 यहाँ पर भी, ठीक है। अब माइनस करेंगे तो हमारा माइनस करने पर हमारा आएगा सिर्फ 4, ठीक है। 4 आएगा, ये 2 पेयर जीरो के और हम नोट कर लेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 400। हाँ, ये 4 टाइम्स में हमने किया था, तो ये 4 यहाँ पर भी हमें लिख देना है, ठीक है। अब इसको जैसे हमने 1 1 को ऐड किया था, यहाँ पे 2 आया था, अब इसको भी ऐड करेंगे तो 4 4 को ऐड करेंगे, यहाँ पे होगा हमारा 8 और ये हो जाएगा हमारा 2। अब फिर वैसे ही हमें करना है, 28 में हमें इतने से मल्टीप्लाई करना है, इधर जैसे 28 लिखा हुआ है, तो इतने से मल्टीप्लाई करना है कि हमारा जो है 400 या उससे कम आ जाए। तो अगर हम 2 ऐसे मान ली 2 ऐसे करते हैं तो ज़्यादा हो जाएगा, तो 1 1 में ही करेंगे। 28 लिखा हुआ था हमारा, 1 ऊपर भी उसके बगल में लिखेंगे, 1 नीचे भी लिखेंगे, फिर मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1 1 जार 1, 1 8 जार 8, 1 2 जार 2। ये हमारा हो जाएगा 281। यहाँ पर भी एक लाइन ड्रॉ कर देना है, 1 टाइम में ले गए इसलिए 1 यहाँ पर भी, 1 यहाँ पर भी और 1 ऊपर भी, ठीक है। फिर इसको माइनस कर देंगे, तो 400 से जब 281 हम माइनस करते हैं तो हमारा आता है 119। ये 2 पेयर हैं जीरो के, इनको भी नोट कर लेते हैं। वैसे तो हमें अप टू 2 प्लेसेस ऑफ डेसिमल ही कहा गया था, यानी कि डेसिमल के बाद 2 नंबर तक, लेकिन ये भी कर लेते हैं क्योंकि अभी 0 बचा है, तो 3 प्लेसेस तक कर लेते हैं, ठीक है। अदरवाइज आपको 2 प्लेसेस ऑफ डेसिमल ही करना है। इसको और भी आगे सॉल्व करते जाएंगे, अभी 0 बढ़ा लीजिए, 2 2 फटाफट पेयर, और ये सॉल्व होता ही जाएगा, कभी खत्म ही नहीं होगा, ठीक है ना। इसीलिए इसको इर्रेशनल नंबर बोलते हैं, ना कभी खत्म होता है ना ही डिजिट रिपीट होते हैं। जैसे 4 1 आया तो इसके बाद कहीं 4 आ जाएगा, फिर कहीं 2 आ जाएगा, फिर 1 आ जाएगा, फिर 3 आ जाएगा, फिर 5 आ जाएगा, मतलब हर बार अलग डिजिट आती है, ना ही वो जो है बार बार रिपीट होती है और ना ही वो खत्म होती है, ठीक है। तो इसीलिए इसको इर्रेशनल नंबर बोलते हैं। तो यहाँ पर ये हमारा, अब इसको ऐड कर लेते हैं, तो 1 1 हमारा हो जाएगा 2 और ये 8 और ये 2, ठीक है। अब 282 में, यहाँ पर 282 में इधर हमें इतने से मल्टीप्लाई करना है कि हमारा 11,900 आ जाए। तो अगर हम इधर 4 से करते हैं, इधर भी और इधर भी, तो हमारा अप्रॉक्सीमेटली उतना आ जाता है। 4 4 जार 16, 6 कैरी 1, 4 2 जार 8 1 9, 4 8 जार 32 कैरी 3, 4 2 जार 8 9 10 11। ये हमारा आ गया 11,296, ठीक है ना, 11,296, ठीक है। यहाँ हमने किससे किया था, 4 से, तो 4 मैं यहाँ पर भी लिख देता हूँ, 4 यहाँ पर भी और 4 यहाँ पर भी, ठीक है। इसके आगे मुझे करना है नहीं, तो आप माइनस करके कोई फायदा नहीं है, वरना आप इसके आगे भी सॉल्व कर सकते हैं। सेम प्रोसेस रहेगा यही, ठीक है। बस क्वेश्चन बड़ा होता जाएगा। ये हमारा रफ वर्क था, तो हमारा ये आ गया है वैल्यू √2 की। तो यहाँ पर हम लिखेंगे √2 इज इक्वल टू 1.414। और अगर आप इसको आगे भी सॉल्व करेंगे, मैंने सॉल्व नहीं किया है, अगर आप इसको सॉल्व करेंगे आगे, तो आगे हमारा आएगा 414 के बाद हमारा आएगा 2135, ठीक है ना। तो यही जो है हमारी √2 की वैल्यू हो जाएगी। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 हमसे कह रहा है
एग्जामाइन वीदर द फॉलोइंग नंबर आर रैशनल और इरेशनल। हमें बताना है इन तीनों क्वेश्चन में कि ये क्वेश्चन में जो ये हमारा नंबर दिया गया है ये रैशनल है या इरेशनल है। तो सबसे पहले रैशनल इरेशनल मैं बता चुका हूँ, फिर से एक बार हम समझ लेते हैं कि रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर क्या होते हैं। तो रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? एनी नंबर इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू, कोई भी ऐसा नंबर जिसको हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में रख सकते हैं, ठीक है। पी और क्यू का कोई कॉमन फैक्टर ना हो, ठीक है, वन के अलावा, यानी कि यहाँ पर पी और क्यू के प्लेस पे ऐसा डिजिट हो। सपोज करिए जैसे पी के प्लेस पे हम मान लेते हैं 2 और क्यू के प्लेस पे मान लेते हैं हम 3, तो 2 और 3 का सिर्फ एक ही कॉमन फैक्टर है, वो है 1, यानी कि सिर्फ 2 और 3 सिर्फ 1 से ही डिवाइड हो सकता है, वरना सिर्फ 2 से ही डिवाइड होगा या तो 3 से, यानी कि करेंगे तो ये 2 1 जार 2 और ये 3 1 जार 3, तो सिर्फ 1 है इन दोनों का कॉमन फैक्टर, यानी कि अगर इनका हम एचसीएफ निकालते हैं तो 1 आता है, ठीक है ना। यानी कि 1 से हम 2 को भी डिवाइड कर सकते हैं और 1 से 3 को भी डिवाइड करते हैं। तो ऐसा कोई नंबर जिसका सिर्फ 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो तो उनको हम रैशनल नंबर्स बोलते हैं। इसको हम p अपॉन क्यू के फॉर्म में जिसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम लेते हैं 3, तो 3 के नीचे हम 1 मान लेते हैं, तो 3 अपॉन 1 और ये 9 अपॉन 3, ये सब हमारे क्या है? रैशनल नंबर ही हैं, ठीक है ना। जितने भी होल नंबर होते हैं, होल नंबर कहाँ से लेकर के 0 1 2 3 4 5 6 आगे तक जितने भी हमारे नंबर्स होते हैं वो सब हमारे रैशनल नंबर्स ही होते हैं, ठीक है। यानी कि सिंपल से जितने भी हमारे नंबर है 0 से लेकर के लास्ट तक जितने भी हैं वो सब हमारे क्या होते हैं? रैशनल नंबर्स ही होते हैं, ठीक है। अब इरेशनल नंबर क्या होते हैं उनको भी समझ लेते हैं। अब इरेशनल नंबर क्या होते हैं? एवरी टर्मिनेटिंग डेसिमल एंड नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ m अपॉन n वेयर m and r इंटीजर्स एंड n इज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि n के प्लेस पे 0 नहीं होना चाहिए। कोई भी ऐसा नंबर जो टर्मिनेटिंग डेसिमल है, टर्मिनेटिंग डेसिमल यानी कि अगर हम उस नंबर को डिवाइड कर रहे हैं तो हमारा कुछ ही डिजिट के बाद वो पूरा कट जा रहा है। और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग यानी कि ऐसा नंबर जो हमारा नॉन टर्मिनेटिंग है, यानी कि पूरा कट भी नहीं रहा और रिपीट हो रहा है बार बार, ठीक है ना, तो उसको हम m अपॉन n के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बट दीज आर सम डेसिमल्स, लेकिन कुछ ऐसे भी डेसिमल नंबर होते हैं जो कि नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं, यानी कि ना ही वो खत्म होते हैं, आगे बढ़ते ही जाते हैं चाहे जितना हम डिवाइड करते जाएं, और नॉन रिपीटिंग यानी कि रिपीट भी नहीं हो रहे हैं। जैसे हमने पहले क्वेश्चन बताया था, तो जैसे यहाँ पर हम देख लेते हैं पीछे, यहाँ पर हमारा नॉन टर्मिनेटिंग का एग्जाम्पल गिवन है, ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग का एग्जाम्पल हमें गिवन है, जैसे यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर हमें जैसे ये क्वेश्चन गिवन है तो ये हमारा जैसे ये 0.333, तो ये हमारा यहाँ पर तो रिपीट हो रहा है, लेकिन बहुत सारे ऐसे डिजिट होते हैं जैसे यहाँ पर 3 आ गया 33, तो यहाँ पर बाद में आ जाएगा 3, फिर वहाँ पर 4 आ गया, फिर 5 आ गया अचानक, फिर 2 आ गया, फिर 6 आ गया, फिर 1 आ गया, मतलब रिपीट नहीं हो रहे हैं, यानी कि ना ही कट रहे हैं पूरी तरीके से और ना ही रिपीट हो रहे हैं। यहाँ पर तो ये रिपीट हो रहा है, ये जो है नॉन रिपीटिंग नहीं है, ठीक है ना। तो ऐसे नंबर जो ना ही जो है पूरी तरीके से कटते हैं और ना ही जो है पूरी तरीके ना ही वो बार बार रिपीट होते हैं, तो ऐसे नंबर्स को ही हम क्या बोलते हैं? इरेशनल नंबर्स बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे जिसको वी कैन नॉट पुट दीज डेसिमल इन द फॉर्म ऑफ m अपॉन n, इसको हम जो है m अपॉन n के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं, पुट नहीं कर सकते, इसलिए इनको ही इरेशनल नंबर बोलते हैं। जैसे मैंने √2 का जो है √2 की वैल्यू निकालनी सिखाई, तो 1.414 फिर सब अलग अलग डिजिट आ रही हैं, यानी वो खत्म भी नहीं हो रहा था और सब जब भी हम डिवाइड कर रहे थे उसको तो अलग अलग ही डिजिट आ रही थी। तो √2 है क्या? हमारा इरेशनल नंबर है। बहुत सारे एग्जांपल्स होते हैं इरेशनल नंबर के, जैसे कि √2 हो गया, √3 हो गया, √5 हो गया, √6 हो गया, 4 √3 हो गया, 3 √6 हो गया, ये सब हमारे क्या होते हैं? इरेशनल नंबर्स ही होते हैं, ठीक है। तो जो नॉन टर्मिनेटिंग होता है, ठीक है ना, और नॉन रिकरिंग, ये सारे ही क्या होते हैं हमारे? नॉन रिकरिंग मतलब नॉन रिपीटिंग, इन सबको ही हम इरेशनल नंबर्स बोलते हैं। ना ही वो खत्म हो रहे हैं डिवाइड करने पर और ना ही बार बार डिजिट्स रिपीट हो रही हैं, हर बार एक नई डिजिट आ रही, तो इसी ऐसे नंबर्स को ही हम रैशनल नंबर्स बोलते हैं, ठीक है।
आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया कि इरेशनल और रेशनल नंबर क्या होते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट हमें सॉल्व करना है 2 माइनस रूट टू और 2 प्लस रूट टू। यहाँ पर फॉर्मूला हमारा अप्लाई होगा और फॉर्मूला क्या होगा, फॉर्मूला होगा हमारा a माइनस बी। ठीक है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो इसका फॉर्मूला होता है हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। तो यहाँ पर देखिए ये a माइनस बी और ये a प्लस बी इस फॉर्म में लिखा हुआ है, तो हम क्या करेंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर, यहाँ पर लिख देंगे 2 स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि रूट 2 स्क्वायर। ठीक है, अब 2 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा आता है 4, माइनस रूट 2 का स्क्वायर करते हैं तो हमारा रूट और ये स्क्वायर हमारा कैंसिल हो जाता है, यानी कि हमारा सिर्फ 2 बचता है। अब 4 से हमारा जब 2 माइनस होगा तो हमारा आ जाएगा सिर्फ 2। और 2 क्या है, मैंने बताया होल नंबर क्या होते हैं, सब रैशनल नंबर्स होते हैं। तो 2 हमारा होल नंबर है, 0 1 2 3 4 है ना, तो ये 2 हमारा क्या होगा, रैशनल नंबर होगा। यहाँ लिख देंगे RATIONAL रैशनल नंबर। ठीक है ना, 2 आ गया ना, तो ये रैशनल नंबर हमारा होगा। यही हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 2 हमें गिवन है, दिया गया है रूट 2 प्लस रूट 3, रूट 2 प्लस रूट 3 होल स्क्वायर। ठीक है ना, इसमें हमारा फॉर्मूला अप्लाई होगा a प्लस बी होल स्क्वायर। तो a प्लस बी होल स्क्वायर का हमारा फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर a प्लस बी होल स्क्वायर फॉर्मूला हमें अप्लाई करना है, तो ये हो जाएगा हमारा a स्क्वायर यानी कि रूट 2 स्क्वायर ए स्क्वायर। भाई a के प्लेस पे हमारा ये है और b के प्लेस पे ये है, तो a स्क्वायर मतलब रूट 2 का स्क्वायर प्लस रूट 3 b स्क्वायर मतलब रूट 3 स्क्वायर और प्लस 2ab प्लस 2 इंटू ए के प्लेस पे है हमारा रूट 2 इंटू बी के प्लेस पे हमारा रूट 3। ठीक है, ये हो गया। अब रूट 2 का स्क्वायर जब हम करेंगे तो हो जाएगा हमारा 2 प्लस जब रूट 3 का स्क्वायर करते हैं तो हमारा आ जाता है 3 और प्लस यहाँ पर हो जाएगा ये 2 ऐसे ही रहेगा, इसको ऐड नहीं करना है इसमें रूट। अब 2 का 3 से होगा तो 3 2 जार 6, सिर्फ इन दोनों को ऐड करेंगे। ये 2 हमारा इसके मल्टीप्लाई में, इसको ऐड हम नहीं करेंगे। तो 2 और 3 को जब हम ऐड करते हैं, यहीं पर मैं आगे कर लेता हूँ, तो 3 और 2 हमारा हो जाएगा 5 प्लस 2 रूट 6। ठीक है ना, तो अगर अब रूट 6 तो हमें पता है ये इरेशनल नंबर है, तो कोई भी इरेशनल नंबर के अगर एडिशन में कोई भी रेशनल नंबर होता है तो वो हमेशा इरेशनल ही होता है। यानी कि अगर किसी भी इरेशनल नंबर में अगर हम रेशनल नंबर को ऐड कर देते हैं, 2 रूट 6 हमारा इरेशनल नंबर है, सिर्फ 5 हमारा जो रेशनल नंबर है, अगर इन दोनों को ऐड करते हैं तो हमारा हमेशा इरेशनल नंबर ही आता है। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा इरेशनल नंबर, IRATIONAL इरेशनल। ठीक है ना, ये हमारा क्या है, सेकेंड वाला इरेशनल नंबर होगा। ये क्वेश्चन नंबर 2 भी सॉल्व हो गया। आइए क्वेश्चन नंबर 3 को कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमें गिवन है, क्वेश्चन नंबर 3 6 अपॉन 3 रूट 2। ठीक है ना, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत ही सिंपल तरीका है 6 अपॉन 3 रूट 2 को सॉल्व करने का। इस 3 रूट 2 का हम ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे भी मल्टीप्लाई करेंगे, ये वाले का। ठीक है ना, ऊपर करेंगे तो हमारा हो जाएगा 3 रूट 2 अपॉन नीचे भी करेंगे हम 3 रूट 2 से। तो जब इसका हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 का 6 से होगा तो 6 3 जार हो जाएगा हमारा 18 और ये रूट 2 हमारा रूट 2 ही रहेगा। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। फिर 3 रूट 2 का 3 रूट 2 से होगा तो 3 का 3 से होगा, 3 3 जार 9 मल्टीप्लाई में रूट 2 का रूट 2 से होगा तो रूट 2 ये है, रूट 2 ये है, आधा ये रूट 2 का मतलब होता है आधा। ठीक है ना, आधा ये तो मिलके हो गया पूरा, यानी कि सिर्फ 2। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब इसको हम कट कर लेते हैं तो 9 1 जार 9, 9 2 जार 18। ठीक है, 9 1 जार 9, 9 2 जार 18 और ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा सिर्फ सिंपल सा बच गया रूट 2। पहले मैं बता ही चुका हूं कि रूट 2 हमारा क्या होता है, इरेशनल नंबर ही होता है। तो ये रूट 2 हमारा हो जाएगा इरेशनल नंबर। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। अब क्वेश्चन नंबर 8 और 8 9 10 भी हम सॉल्व कर लेते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। क्वेश्चन नंबर 8 हमें कह रहा है स्टेट विद
जस्टिफिकेशन वीदर फॉर एनी नंबर p। मान लीजिए सपोज कर लीजिए कोई नंबर p है, तो हमें ऐसा शो करना है, जस्टिफिकेशन देना है कि 3 प्लस रूट p के प्लेस पे कोई भी नंबर हो सकता है, 2 हो सकता है। और यहाँ पर क्यों कहा जा रहा है वेयर p इज अ प्राइम नंबर। प्राइम नंबर यानी कि सिर्फ जो अपने ही टेबल से कटे, यानी कि 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 5 हो सकता है। तो p के प्लेस पे कोई भी नंबर हो सकता है हमारा 2, 3, 4, 5। तो हमें ये शो करना है कि 3 प्लस रूट p एक इरेशनल नंबर होगा। चलिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 हमें गिवन है 3 प्लस रूट p। रूट p के प्लेस पे हमारा कोई भी प्राइम नंबर हो सकता है, यानी कि p के प्लेस पे हमारा 2 हो सकता है, 3 हो सकता है और 4 नहीं हो सकता, 5, 6, 7 कोई भी नंबर हमारा हो सकता है। तो अगर रूट में कोई भी नंबर हमारा होता है तो वो हमारा कोई भी रूट में अगर कोई भी जो है प्राइम नंबर होता है, यानी कि सिर्फ जो अपने ही टेबल से कटता है, तो अगर वह रूट में है तो हमेशा इरेशनल नंबर ही होता है। तो अगर 3 प्लस रूट p है तो ये हमारा इरेशनल होगा। ये हमें क्या करना है, इसको प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखिए, यहाँ इसको इरेशनल प्रूव करना है, इसलिए हम इसको रैशनल क्या करेंगे, एज्यूम करेंगे। यहाँ कर करेंगे let us assume that 3 plus root p is a rational number। क्या करेंगे हम, रैशनल नंबर। उसका उल्टा हमेशा उसका ऑपोजिट मानेंगे। अगर हमें इरेशनल प्रूव करना है तो उसको हम रैशनल मानेंगे, ठीक है। लेट अस एज्यूम दैट 3 प्लस रूट p इज अ रैशनल नंबर। ये हमने एज्यूम कर लिया। अब क्या करेंगे हम इसको, क्योंकि रैशनल नंबर होता है तो वो a अपॉन b या फिर p अपॉन q के फॉर्म में हो सकता है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम 3 प्लस रूट p इज इक्वल टू 3 प्लस रूट p इज इक्वल टू, यहाँ पर p है पहले से, इसलिए मैं यहाँ पर a अपॉन b के फॉर्म में रखता हूँ इसको। अब इसको यहाँ पर अगर हम रूट p इधर रोकेंगे तो हमारा इधर हो जाएगा 1 अपॉन b, ये +3 हमारा इधर आ जाएगा -3 में। इसके नीचे हम 1 लेट कर लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा रूट p इज इक्वल टू, दोनों का एलसीएम b और 1 का हमारा b हो जाएगा, b से b कैंसिल हो जाएगा। तो ये हमारा, अरे सीधा सा क्रॉस मल्टीप्लाई 3 का b से करा देना है, तो ये हो जाएगा 3b माइनस लगा माइनस a का 1 से हो जाएगा, तो a 1 जार a, ठीक है। क्योंकि हमने लेट किया था कि जो a और b है रैशनल नंबर ही a और b के फॉर्म में होते हैं। यहाँ पर लिख देता हूं मैं, वेयर a and b आर रैशनल नंबर, या फिर लिख देंगे और को-प्राइम, ठीक है ना। क्या लिख देंगे हम लिख देंगे को-प्राइम का मतलब क्या होता है, यानी कि ऐसे नंबर यहाँ पे होंगे जिनका फैक्टर सिर्फ क्या होगा, 1 होगा। यानी कि यहाँ पर जैसे a के प्लेस पे हम मान सकते हैं 2 होगा और b के प्लेस पे हमारा क्या होगा, 3 होगा। तो ये हमारा रैशनल नंबर हमने एज्यूम कर लिया कि ये क्या होंगे, रैशनल नंबर होंगे, ठीक है। इतना हमने एज्यूम कर लिया। तो रूट p इज इक्वल टू 3b ये हमने सॉल्व कर लिया। अब हम यहाँ क्या देखते हैं कि p क्या था, एक जो है प्राइम नंबर था, यानी कि ये हमारा रैशनल नंबर ही होगा, ठीक है। ये क्या होगा, हमारा रैशनल नंबर। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि ये जो रैशनल नंबर है, सॉरी इरेशनल नंबर, क्योंकि ये प्राइम नंबर है, ठीक है ना। p ये प्राइम नंबर है तो रूट में है, तो ये हमारा प्राइम नंबर अगर रूट में होता है तो इरेशनल ही होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे इरेशनल, क्या लिखेंगे हम, इरेशनल। तो यहाँ लिखेंगे इरेशनल नंबर इज इक्वल टू 3b माइनस a अपॉन b। अब ये a और b हमारा रैशनल नंबर था, हमने लेट किया, तो इधर हमने देखा इरेशनल नंबर है और इधर हमारा क्या है, एक रैशनल नंबर है। सॉरी, इसके प्लेस पे हम रैशनल लिखेंगे, ठीक है, रैशनल नंबर, ठीक है, रैशनल नंबर भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर ये हमारा इरेशनल नंबर था और ये हमारा रैशनल नंबर था, क्योंकि जब a और b रैशनल नंबर है तो अगर हम 3 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो हमारा रैशनल ही रहेगा। तो हमने देखा कि इरेशनल नंबर और रैशनल नंबर क्या हो रहे हैं, इक्वल हो रहे हैं, तो गलत हो रहा है, यानी कि इक्वल नहीं हो सकते। इरेशनल नंबर इज नॉट इक्वल टू रैशनल नंबर, कभी हो ही नहीं सकते। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे सो आर एजम्पशन का मतलब होता है जो हमने माना था, जो हमने लेट किया था, एज्यूम किया था। सो आर एजम्पशन इज रॉन्ग, इसलिए हमारा जो एजम्पशन है वो क्या है, रॉन्ग है। यानी कि ये जो है
क्योंकि कॉन्ट्रडिक्शन बढ़ रहा है। कॉन्ट्रडिक्शन क्या, विरोधाभास बढ़ रहा है कि विरोधाभास। हमारा एजम्पशन यहाँ पे रॉन्ग है, क्यों? क्योंकि हमने एज्यूम किया था कि ये एक रैशनल नंबर होगा, बट यहाँ पर क्या हो रहा है, इरेशनल नंबर जो कि कभी इक्वल नहीं हो सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सो आर एजम्पशन इज रॉन्ग एंड रूट p इज अ इरेशनल नंबर। क्या लिखेंगे, इरेशनल नंबर। अब रूट p इरेशनल है, तो किसी भी इरेशनल नंबर में अगर हम रैशनल नंबर, भाई 3 हमारा रैशनल नंबर है और ये इरेशनल नंबर है, तो किसी भी इरेशनल नंबर में अगर हम रैशनल नंबर को ऐड करते हैं तो हमारा इरेशनल नंबर ही आता है। ठीक है, ये हमारी थ्योरम कहती है, थ्योरम नंबर 2, द सम ऑफ अ रैशनल नंबर, कोई भी रैशनल नंबर यानी कि 3 और इरेशनल नंबर यानी कि रूट p, उन दोनों का सम हमेशा इरेशनल ही होता है। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग ये हमारा जो होगा 3 प्लस रूट p इज ऑल्सो इरेशनल, ठीक है ना, इसलिए ये भी हमारा क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा। यहाँ पर हम लिख देंगे हेंस प्रूव्ड, ये हमारा प्रूव्ड हो गया। ठीक है ना, ये इस तरह के क्वेश्चन आपको 10th क्लास में भी सॉल्व करने को मिलेंगे। बहुत ज़्यादा जो लेंदी क्वेश्चन है, इसमें ज़्यादा आपको कुछ करना नहीं होता है, बस यहीं पर आपको छोड़ देना है और फिर ये पूरी थ्योरी आपको लिख देनी है। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 9 को हम सॉल्व करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 9 को इसको भी हमें इरेशनल ही प्रूव करना है, शो करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लेट कर लेंगे, लेट अस एज्यूम, वही ऊपर जैसे पीछे हमने लिखी थी, क्या, लेट अस एज्यूम दैट रूट 3 माइनस रूट 2 इज रैशनल। ठीक है ना, उसका उल्टा हमें मानना है। हमने एज्यूम कर लिया कि रूट 3 माइनस रूट 2 ये हमारा रैशनल नंबर होगा। तो अगर ये हमारा रैशनल नंबर है तो यहाँ पर लिख लेंगे हम क्या, रूट 3 माइनस रूट 2 इज इक्वल टू a अपॉन b, कुछ भी लिख सकते हैं। यहाँ पर हम a अपॉन b के फॉर्म में भी लिख सकते हैं और p अपॉन q के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, यहाँ पर लिखेंगे ऑन स्क्वायरिंग बोथ, SQUAR है, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग कर देंगे, इधर भी और इधर भी। तो डायरेक्ट मैं यहीं पर कर देता हूँ, इधर भी होल स्क्वायर हम कर देंगे, इधर भी होल स्क्वायर। तो यहाँ हमारा फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है जैसा कि हमने पीछे सॉल्व किया था, a माइनस बी होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हमारा a स्क्वायर यानी कि रूट 3 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी कि रूट 2 का स्क्वायर और माइनस 2ab, 2a के प्लेस पे हमारा रूट 3 और b के प्लेस पे हमारा रूट 2 इज इक्वल टू, अब यहाँ हम a का स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर हो जाएगा अपॉन b स्क्वायर हो जाएगा। रूट 3 का स्क्वायर हमेशा हमारा 3 होता है क्योंकि रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ 3 हो जाएगा। वैसे यहाँ पर भी हमारा 2 हो जाएगा और माइनस ये हो जाएगा 2 और इसका हमारा मल्टीप्लाई होगा तो 3 2 6 इज इक्वल टू a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर। इतना हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करें, इन दोनों को ऐड कर लेंगे। तो 3 और 2 को जब हम ऐड करते हैं तो हमारा हो जाता है 3 to 5 माइनस 2 रूट 6 इज इक्वल टू a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर। अब यहाँ पर हम 2 रूट 6 को रोक लेंगे इज इक्वल टू a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर। ये प्लस का 5 है, इसको उधर हम ट्रांसपोजिशन इसका करेंगे, इधर ट्रांसफर कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा माइनस का 5। इसके नीचे 1 हम लेट कर लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा 2 रूट 6 इज इक्वल टू, यहाँ पर हमारा हो जाएगा एलसीएम में b स्क्वायर, इसका इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 5 का b से होगा तो ये हो जाएगा 5b स्क्वायर। फिर इसको 2 को भी इधर हम ट्रांसफर कर देंगे तो इसको मैं यहीं पर कर देता हूँ। तो इसको जब हम करेंगे तो यहाँ पर बचेगा सिर्फ रूट 6 इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 5b स्क्वायर अपॉन ये 2 जब इधर आएगा तो ये हो जाएगा हमारा माइनस 2b स्क्वायर। ठीक है ना, अब यहाँ पर हमने क्या देखा, हमने इसको रैशनल नंबर माना था। ठीक है ना, a और b हमारा क्या है, एक रैशनल नंबर है। ठीक है ना, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, यहाँ पर आपको लिख लेना है a एंड b आर इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होते हैं, वही नंबर। ठीक है ना, 1 2 3 4 5 6 7 है ना, -2 -3 -4 ये सब इंटीजर्स होते हैं।
तो यहाँ पर एंड b इज नॉट इक्वल टू 0, b हमारा 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, कोई भी नंबर ही हो, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पर एज्यूम किया था, और ये a और b जो होता है हमारा रैशनल नंबर ही होता है। तो यहाँ पर हमने देखा कि ये अगर a और b रैशनल नंबर है तो ये b हमारा पूरा रैशनल नंबर ही होगा, प्लस करो माइनस करो रैशनल नंबर ही आएगा। बट √6 हमारा इरैशनल नंबर है। तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि जो इरैशनल नंबर है, यहाँ पर लिख देंगे हम इरैशनल नंबर इज नॉट इक्वल टू रैशनल नंबर, ठीक है ना, इज नॉट इक्वल टू रैशनल नंबर, क्योंकि ये एक रैशनल नंबर है, ये एक इरैशनल नंबर है, दोनों इक्वल नहीं हो सकते हैं। अब जब दोनों इक्वल नहीं हो सकते तो कॉन्ट्राडिक्शन यहाँ पर हमारा क्या हो जाता है, और भी ज़्यादा बढ़ जाता है, ठीक है। तो इसलिए हम लिखेंगे सो, यहाँ पर लिखेंगे सो आर, पूरा वही प्रीवियस वाला लिख देंगे, ठीक है। क्या लिख देंगे हम कि सो आर एजम्पशन इज रॉन्ग, जो हमने एज्यूम किया था वो हमारा एजम्पशन गलत है। कि हमने क्या एज्यूम किया था कि ये एक रैशनल नंबर होगा, वो हमारा गलत है, क्योंकि इरैशनल नंबर कभी भी रैशनल नंबर के इक्वल नहीं हो सकता। तो हमारा एजम्पशन गलत है, एंड √3 माइनस √2 इज इरैशनल नंबर, ठीक है ना, ये रैशनल नंबर नहीं हो सकता, ठीक है। यहीं तक आपको सॉल्व करना था। यहाँ पर आपको फिर लिख देना है हेंस प्रूव्ड, ठीक है ना, हेंस प्रूव्ड, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 10, उसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 हमें क्या गिवन है, क्वेश्चन नंबर 10 हमें गिवन है कि जो 7 है, यहाँ पर आपको कह रहा है, यहाँ पर कह रहा है शो दैट 7 इज नॉट द क्यूब ऑफ अ रैशनल नंबर, यानी कि जो 7 है वो किसी रैशनल नंबर का क्यूब नहीं हो सकता, ये हमें शो करना है। तो यहाँ पर हम लेट कर लेंगे कोई एक रैशनल नंबर, यहाँ पर हम लेट कर लेंगे let x is a rational number, let x is a rational number, ठीक है ना। इतना जब हम लेट कर लेंगे तो क्या करेंगे, यहाँ पर हम जब हमने x को रैशनल नंबर लेट किया तो x इज इक्वल टू, यहाँ पर लिख लेंगे हम 7। अब क्या करेंगे, हमें क्या करना था, क्यूब रिप्रेजेंट करना था। तो ये x एक रैशनल नंबर है, इसका जब हम क्यूब करेंगे तो यहाँ ये x हो गया। अब जब x ये 7, जब इस क्यूब को हम इधर ट्रांसफर करते हैं तो ये हमारा ये क्यूब रूट हो जाता है, यानी कि 7 क्यूब रूट 7, x इज इक्वल टू क्यूब रूट 7, ठीक है ना। तो ये क्यूब रूट 7, अगर हम 7 को क्यूब रूट अगर इसका हम सॉल्व करते हैं तो पूरी तरीके से ये सॉल्व नहीं होगा, ठीक है ना, पूरी तरीके से ये सॉल्व नहीं होगा। क्यों, क्योंकि इसका क्यूब रूट पूरा निकलेगा ही नहीं, ठीक है ना, और कोई डिजिट होता है उसका निकल आएगा। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे हेंस, छोटा सा क्वेश्चन है, इसमें कुछ लिखना है, थ्योरी लिखनी है। हेंस 7 इज नॉट द क्यूब ऑफ अ रैशनल नंबर, हेंस प्रूव्ड, ठीक है। आई होप ये एक्सरसाइज आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। ये लास्ट क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 10, इसको अभी हमने सॉल्व कर लिया है, ठीक है ना। हमें ये पूछ रहा था कि क्यूब रूट ये नहीं हो सकता, तो हमने x, ये रैशनल नंबर x का क्यूब निकाला, इसको इधर ट्रांसफर किया तो इसका परफेक्ट क्यूब रूट नहीं निकला, इसलिए हम लिख सकते हैं 7 इज नॉट द क्यूब ऑफ अ रैशनल नंबर, यानी कि ये 7 किसी भी रैशनल नंबर का क्यूब नहीं हो सकता, ठीक है ना। बस इतना ही हमें करना था। आई होप ये एक्सरसाइज अच्छे से आपको पूरी तरीके से कोई भी डाउट इसमें रहा नहीं होगा, ठीक है। नाउ थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।